देखो, लास्ट टाइम हमने सीखा हाउ टू ड्रॉ रे डायग्राम्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के लिए दो ही रूल्स थे। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज यहाँ पे फोकस पे होगी, और ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी होगा तो इमेज पोल और फोकस के बीच में होगी। ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, इमेज बिटवीन फोकस एंड पोल। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है लॉन्जिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। लॉन्जिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, इसको लिखा गया है डीवी अपॉन डी यू विच इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वेयर बाय माइनस वी स्क्वेयर बाय यू स्क्वेयर विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम स्क्वेयर। और आगे क्या लिखा है पढ़ते हैं। सो longitudinal magnification is the square of lateral magnification. The negative sign indicates inversion of the image with respect to object. Longitudinal magnification is always a negative number. चलो ये क्या है देखते हैं। व्हाट इज लॉन्जिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन? हमने देखा था लैटरल मैग्निफिकेशन, पहले देखा था हमने लैटरल मैग्निफिकेशन। लैटरल मैग्निफिकेशन को और एक नाम था, और वो नाम था ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। तो अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे है, मतलब पोल को परपेंडिकुलर है, मतलब पोल को ट्रांसवर्स है, तो ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और सपोज यहाँ पे बनी आपकी इमेज, तो इसको हम बोलेंगे हाइट ऑफ इमेज। तो ये जो होता है ना, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको बोला जाता है लैटरल या फिर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। अब जो हम देखने जा रहे हैं वो है लॉन्जिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। मतलब इस केस में देखो ध्यान से, ऑब्जेक्ट कैसे रखा जाएगा। ये होगा पोल, ये होगा प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। और ऑब्जेक्ट रखा जाएगा ऐसे। अब सपोज ऑब्जेक्ट की लेंथ है 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पे बनी आपकी इमेज, और ये बनी 3 सेंटीमीटर। ये होगा ए डैश और ये होगा बी डैश। आप देख पा रहे हो कि ये जो ऑब्जेक्ट है, इसकी लेंथ, इसकी थिकनेस कितनी थी 1 सेंटीमीटर, और ये जो इमेज है इसकी थिकनेस कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो थिकनेस ऑफ इमेज डीवी अपॉन थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट डी यू, इसको हम बोल सकते हैं इसको हम बोल सकते हैं लॉन्जिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। लॉन्जिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। अगर इसके लिए अगर अगर हम सॉल्विंग करेंगे, तो सपोज हमने ये डिस्टेंस मान लिया u, और हमने ये डिस्टेंस मान लिया v। हम्म और फॉर स्मॉल चेंज इन u du, देयर विल बी स्मॉल चेंज इन v dv। तो dv upon du will be called as longitudinal magnification, and if we solve that we will get v square upon u square। पर हमें पहले से पता है कि m क्या होता है, माइनस v बाई यू होता है। तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ दी साइड्स वी कैन से m स्क्वेयर इज इक्वल टू, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, वी स्क्वेयर बाई यू स्क्वेयर। तो ये जो वी स्क्वेयर बाई यू स्क्वेयर है इसकी रिप्लेसमेंट बनेगी एम स्क्वायर। तो आंसर आएगा माइनस एम स्क्वायर। तो लॉन्जिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बन गया माइनस एम स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट। बस एक सेकेंड रुको। हाँ, अब देखो, अब आज सॉल्व करेंगे कुछ एग्जांपल्स बेस्ड ऑन इमेज फॉर्मेशन बाय द कर्ड मिरर। ठीक है,
एग्जाम्पल नंबर 12 देखते हैं क्या है एग्जाम्पल नंबर 12। एन ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर हाई is placed 10 centimeter in front of the concave mirror of focal length equal to 15. What is the height of the object? An object 1 centimeter high is placed 10 centimeter in front of the concave mirror. तो u की वैल्यू हो जाएगी -10 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लिखा? ये है कॉन्केव मिरर, ठीक है, ये है पोल, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस मिरर के सामने कितने डिस्टेंस पे? 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है। और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है? ये अपना ऑब्जेक्ट है ए बी। ऑब्जेक्ट की हाइट हाइट कितनी दी है? 1 सेंटीमीटर। अब देखो, पोल से सारे डिस्टेंसेस मेजर करने होते हैं। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करने के लिए मुझे लेफ्टवर्ड ट्रेवल करना पड़ा। लेफ्टवर्ड इन द सेंस अपोजिट टू इंसिडेंट रेज। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना, तो इंसिडेंट रेज तो ऐसे होंगे, तो राइटवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव होगी। लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करने के लिए मुझे लेफ्टवर्ड ट्रेवल करना पड़ रहा है, तो वो निगेटिव होगा। ठीक है, तो मैंने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ले लिया -10 सेंटीमीटर एंड इट हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। अब ये कॉन्केव मिरर है, इसकी फोकल लेंथ लेफ्ट साइड पे होगी, इसका फोकस लेफ्ट पे होगा। तो ये जो फोकल लेंथ होगी, अरे यहाँ पे नहीं ड्रॉ करना चाहिए था मुझे, यहाँ पे फोकस ड्रॉ करना था मुझे। 15 है ना, ये 10 से ज्यादा हो, ये 10 है, ये खुद 10 है, तो 15 यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे देखो, ये जो आपकी है ये फोकल लेंथ है। हम्म, तो फोकल लेंथ को कितना लेना पड़ेगा? -15 सेंटीमीटर। आगे फाइंड द पोजीशन। ओके, पोजीशन निकालनी है, हाइट एंड नेचर ऑफ इमेज। ऑल्सो फाइंड मैग्निफिकेशन। पोजीशन ऑफ इमेज निकालनी है मतलब v, हाइट ऑफ इमेज मतलब hi, नेचर ऑफ इमेज मतलब रियल है, वर्चुअल है, ठीक है। और उसके बाद क्या निकालना है? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन निकालना है, ठीक है। नेचर ऑफ इमेज में रियल है या वर्चुअल हम वो पता करेंगे, और मैग्निफिकेशन में हमें पता चलेगा इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, और मैग्निफाइड है या डिमिनिश्ड है। ये सारी चीजें हमें मैग्निफिकेशन में पता चलेगी, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करना। क्या होता है मिरर फॉर्मूला? देखो, आपको u दिया है, f दिया है, v पूछा है। u v एंड f में क्या फॉर्मूला होता है? u v एंड f में फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/v इज इक्वल टू 1/f -1/u। ऐसे हो जाएगा। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f कितना है? 15 लिखना पड़ेगा, -15 माइनस 1/u, u है आपका -10। ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 1/10 -1/15। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 15 -10/150 कितना बनेगा ये? 5/150। तो बन रहा है 1/30 इज इक्वल टू 1/v। तो v कितना बन रहा है? +30 बन रहा है। v कितना बन रहा है? +30। तो इमेज कहाँ पे बनेगी? 30 सेंटीमीटर पे बनेगी। इमेज कहाँ पे बनेगी? 30 सेंटीमीटर पे बनेगी, दैट इज फॉर श्योर। अब मिरर के पीछे बन रही है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगी? वर्चुअल। यहाँ पे एक्चुअली रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ पे एक्चुअली तो नहीं आएंगे ना। रिफ्लेक्टेड रेज जो भी होंगे वो फिर से वापस इसी साइड चले जाएंगे, इस साइड तो नहीं होंगे। तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आया है, तो ये इमेज ऑब्वियसली क्या होगी? वर्चुअल होगी, रियल इमेज तो नहीं होगी। इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आया है, मिरर के इस साइड आया है, ठीक है। आगे क्या पूछा है? आगे हाइट पोजीशन तो हमने निकाल दी। ये तो हमें मिल गया। अब हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा, तभी हम
हाइट ऑफ इमेज निकाल पाएंगे। मैग्निफिकेशन क्या होता है, माइनस वी अपॉन यू। तो माइनस वी कितना है देखो, वी है आपका +30 सेंटीमीटर अपॉन यू कितना है देखो, यू था आपका -10। माइनस माइनस प्लस हो गया, आंसर आ रहा है +3। +3, अब ये पॉजिटिव आया ना, पॉजिटिव आया। पॉजिटिव का मतलब क्या है, मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इमेज इज इरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट अगर ऐसे ऊपर है तो ये इमेज भी ऐसे ऊपर ही बनेगी, ऊपर के साइड फेस करके बनेगी, उल्टी नहीं बनेगी। और ये +3 है, +3 है मतलब प्लस तो छोड़ दो, वो इरेक्ट है। 3 है मतलब मैग्नीफाइड है। मैग्निफिकेशन का जो मॉड है वो >1 है ना, तो इस कारण आप बोल सकते हो कि ये इमेज जो है ये है मैग्नीफाइड। इमेज कैसी है, मैग्नीफाइड है, और 3 टाइम्स मैग्नीफाइड है। तो देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो क्लियरली आपको हाइट ऑफ इमेज यहाँ पे मिल जाएगी m टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m कितना है, मैग्निफिकेशन कितना है +3, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी थी 1 सेंटीमीटर। तो ओवरऑल हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर आ गई। तो ये होगी आपकी हाइट ऑफ इमेज, कितनी होगी 3 सेंटीमीटर, इससे 3 गुना ज्यादा। तो ये v मिल गया, हाइट ऑफ इमेज मिल गई। रियल है या वर्चुअल है, v पॉजिटिव आया है तो ये वर्चुअल है, यहाँ पे एक्चुअली रिफ्लेक्टेड रेस तो नहीं पहुंच पाएंगे, तो ये वर्चुअल इमेज है। तो ये पता चला कि ये वर्चुअल है। फिर इरेक्ट है या इन्वर्टेड है ये भी पता चला, इरेक्ट है। मैग्निफाइड है या डिमिनिश्ड है ये भी पता चला, मैग्निफाइड। इन्वर्टेड नहीं है, डिमिनिश नहीं है, तो मैग्निफिकेशन भी हमें पता चला। ठीक है, तो ऐसे निकालेंगे हम ये सारी चीजें। चलो अब सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 13। देखो क्या क्या पूछा गया है, क्या क्या दिया गया है एग्जाम्पल नंबर 13 में। द इमेज ऑफ द रियल ऑब्जेक्ट इन अ कॉन्वेक्स मिरर। पहले तो देखो हमें कौन सा मिरर दिया है, कॉन्वेक्स मिरर दिया गया है। ठीक है, इज 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। मिरर से इमेज कितने डिस्टेंस पे बन रही है, 4 सेंटीमीटर पे बन रही है। पहले तो देखो ये यहाँ पे मैंने डायरेक्टली +4 लिख दिया, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कॉन्वेक्स मिरर के कारण बनने वाली सारी इमेजेस वर्चुअल होती है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा और वो रियल है, और उसकी इमेज मिरर के पीछे बनती है। यहाँ पे कोई भी रिफ्लेक्टेड रे नहीं आ पाएगा, एक्चुअली में यहाँ पे नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे इमेज बनेगी। ठीक है, ऑल दी इमेजेस फॉर्म बाय दी कॉन्वेक्स मिरर आर वर्चुअल, मतलब इसके राइट साइड पे बनेगी, पोल के राइट साइड पे बनेगी। तो ये है आपकी इमेज, कितने डिस्टेंस पे है 4। तो पोल से सारे डिस्टेंसेस मेजर करने होते हैं, तो पोल से मुझे राइट साइड की तरफ जाना पड़ेगा। तो अब डिस्टेंस कितना मेजर होगा, +4। ठीक है, ये इमेज डिस्टेंस है +4। इफ द मिरर हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 24 सेंटीमीटर। अब इस मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लेंगे, और ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है कितनी है। अब देखो इवन रेडियस ऑफ कर्वेचर को भी साइन होता है। ठीक है, ये पोल से हमें राइट साइड पे जाना पड़ रहा है ना, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हम कैसे लेंगे, +24 लेंगे। और आपको पता है फॉर स्पेरिकल मिरर फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस अपॉन 2, रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2। तो ये आ जाएगा +24/2, मतलब कितना बनेगा, +12 सेंटीमीटर बनेगा। ठीक है, एंड यस कि फोकल लेंथ हमें पता है, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ ये राइट साइड पे होती है, राइट साइड पे होती है मतलब पॉजिटिव होती है। हाँ, इफ द मिरर हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 24, ये है आपकी इमेज, इमेज की पोजीशन, ये है आपकी फोकल लेंथ। फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब क्या पूछा है, यू, यू पूछा है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट यू, और मैग्निफिकेशन भी पूछा है एम, और क्या पूछा है, मैग्निफिकेशन भी पूछा है एम। सिंपल सी चीज है, आसान सी चीज है। आपको वी दिया है और फोकल लेंथ दी है, और आपको यू पूछा है। वी यू एंड एफ में रिलेशन क्या होता है, सर मिरर फॉर्मूला। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v +1/u।
तो 1/u इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/v। तो 1/फोकल लेंथ, ये रेडियस बाय 2 करके हमने फोकल लेंथ निकाली है 12, माइनस 1/v। v कितना है? 4 सेंटीमीटर। ओके, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, सो 1 - 3/12। तो ये आ रहा है -2/12, मतलब -6। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या आ रही है? -6। माइनस मतलब पोल के लेफ्ट साइड पे 6 सेंटीमीटर। पोल के लेफ्ट साइड पे 6 सेंटीमीटर। तो देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर आ रहा था, -6 सेंटीमीटर आ रहा था। तो हमारा आंसर करेक्ट आ गया। नेक्स्ट क्या पूछा है हमें? मैग्निफिकेशन पूछा है। सबको पता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u। -v/u माइनस v कितना दिया था? +4 सेंटीमीटर अपॉन u कितना निकाला हमने? -6। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ रहा है 2/3। और ये पॉजिटिव आ रहा है, 2/3 आ रहा है और पॉजिटिव आ रहा है। अब इमेज, इमेज का नेचर कैसे होगा वो भी हम बताएंगे। इमेज का नेचर कैसे होगा? इमेज जहां पे बनी है, क्या वहां पे रियलिटी में रिफ्लेक्टेड रेज आ रहे हैं? नहीं। इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आया है ना। हमने मिरर के बारे में एक बात कही थी, एनीथिंग निगेटिव इज रियल एंड एनीथिंग पॉजिटिव इज वर्चुअल। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका, सॉरी, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस आपका पॉजिटिव है, मतलब आपकी इमेज वर्चुअल है। इमेज क्या है? वर्चुअल है। देखो मैग्निफिकेशन आया है पॉजिटिव, तो ये इमेज इरेक्ट है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ये इमेज कैसी होगी? इरेक्ट होगी। अब ये जो है 2/3, ये <<1 है, मतलब ये जो इमेज है ये डिमिनिश्ड है, थोड़ी सी कम साइज की है देन द ऑब्जेक्ट की साइज। ठीक है, तो नेचर ऑफ इमेज भी आप ऐसे बता सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 14, चेक करते हैं इसमें क्या दिया है, क्या पूछा है। when the object is placed at 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना ले लेंगे? -25। मिरर के सामने होगा ना, पता नहीं कॉन्वेक्स मिरर है या कॉनकेव, लेकिन लेफ्ट साइड पे ऑब्जेक्ट है, तो -25 सेंटीमीटर ले लेंगे। द मैग्निफिकेशन इज m1। ओके, उस समय हमें मैग्निफिकेशन कितना मिल रहा है? m1 मिल रहा है। ओके, नाउ द ऑब्जेक्ट इज मूव 15 सेंटीमीटर फार्दर अवे विथ रिस्पेक्ट टू द अर्लियर पोजिशन। तो ऑलरेडी 25 सेंटीमीटर था, ये पोल है। कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स दिया नहीं है, तो 2 मिनट के लिए हम यहाँ पे पोल रख देंगे। हमें पता नहीं है कि ये कॉन्वेक्स मिरर है या कॉनकेव है, ठीक है। पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, तब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम ले लेंगे 25। हम्म पहले केस में ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, तो ये मिरर का पोल है, यहां से 15 सेंटीमीटर फार्दर अवे, मतलब ऑब्जेक्ट सेकेंड केस में यहाँ पे चला गया, तो ये 15 सेंटीमीटर और बढ़ गया। तो सेकेंड केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना बना होगा? तो सेकेंड केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बनेगा -40, है ना। सेकेंड केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बनेगा -40 सेंटीमीटर। ओके, एंड द मैग्निफिकेशन बिकम्स m2। एंड सेकेंड केस में मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है? m2 आ रहा है। ओके, आगे क्या दिया है? इफ m1/m2 इज इक्वल टू 4, इफ m1/m2 इज इक्वल टू 4 दिया गया है, देन कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड टाइप ऑफ द मिरर। टाइप ऑफ द मिरर मतलब कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, ये भी हमें ढूंढना है। चलो ट्राई करते हैं, क्या करेंगे। पहले तो मैग्निफिकेशन एंड यू का रिलेशन निकालेंगे। मैग्निफिकेशन एंड यू का रिलेशन निकालेंगे, तो उससे क्या होगा, मैग्निफिकेशन का हम रेशो ले पाएंगे, और यू हमें ऑलरेडी पता है। ओके, मैग्निफिकेशन का एंड यू का रिलेशन निकालेंगे। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है?
माइनस यू अपॉन सॉरी माइनस वी अपॉन यू। हमें कौन सा रिलेशन चाहिए? एम एंड यू का रिलेशन चाहिए। ओके, वी क्यों नहीं चाहिए? दोनों केस में वी हमें पता है नहीं, इसलिए वी नहीं चाहिए। तो एक काम करेंगे, इसके आगे अपने पास ये भी तो फॉर्मूला है ना, वन अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल टू वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू। तो अपने पास v को इलिमिनेट करने के लिए एक ऑप्शन है। अगर आपको v इलिमिनेट करना है, v इलिमिनेट करना है तो आप u से मल्टीप्लाई करो इसको। इसको u से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ध्यान से क्या आ जाएगा यहाँ, ऐसे आ जाएगा। अब m क्या होता है? माइनस वी अपॉन यू। यहाँ पे v अपॉन यू है और यहाँ पे क्या है? u अपॉन v। तो मतलब ये बना वन अपॉन एम, लेकिन माइनस साइन भी तो है, तो ये बना माइनस वन अपॉन एम। तो ये बनेगा u अपॉन एफ। ये क्या बनेगा? u अपॉन एफ। ठीक है, तो ये बना रिलेशन बिटवीन u, f एंड m। u, f एंड m। हमारे पास m1 एंड m2 का रेशो है, तो हम यहां से फॉर्मूला पहले बनाएंगे m के लिए। तो ये माइनस वन अपॉन एम अपन लेफ्ट साइड पे लेते हैं और ये वन माइनस यू बाय एफ राइट साइड पे रखते हैं। वन माइनस यू बाय एफ राइट साइड पे रखेंगे। तो अब देखो, तो ये जो फॉर्मूला बन रहा है इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, एफ माइनस यू अपॉन एफ बनाएंगे, फिर इनवर्स ले लेंगे दोनों साइड पे, रेसिप्रोकल ले लेंगे ऐसे। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बन गया एफ अपॉन एफ माइनस यू। हमने क्या किया? वी को इलिमिनेट किया और यू, एम एंड एफ में रिलेशन हमने ऑब्टेन किया। ठीक है, तो उसके लिए अगर v को इलिमिनेट करना है तो इस फॉर्मूला को हमें u से मल्टीप्लाई करना है। v को इलिमिनेट करना है तो u से मल्टीप्लाई करो, और u को इलिमिनेट करना है तो v से मल्टीप्लाई करो। और वो जो v अपॉन यू या फिर u अपॉन v आएगा उसको m के लैंग्वेज में रिप्लेस करो। ठीक है, अब देखो इसके आगे हमें उन लोगों ने दिया है m1 अपॉन m2 का रेशियो। हमारे हिसाब से m1 बाय m2 कितना आएगा? f अपॉन एफ माइनस यू वन। मैं यहाँ पे F1 नहीं लिख रहा। क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि मिरर तो हमने चेंज किया ही नहीं, तो फोकल लेंथ थोड़ी चेंज होगी। हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज किया है, तो मैग्निफिकेशन चेंज होगा, ना कि फोकल लेंथ। डिवाइडेड बाय एफ अपॉन एफ माइनस यू टू। एफ एफ कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना आ रहा है? एफ माइनस यू टू अपॉन एफ माइनस यू वन। अब देखो m1 बाय m2 का रेशियो हमें पता है 4, इज इक्वल टू कितना आ रहा है? एफ माइनस यू टू अपॉन एफ माइनस यू वन। एफ माइनस यू टू कितना है? -40 सेंटीमीटर अपॉन एफ माइनस यू वन कितना है? -25। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एफ प्लस 40 अपॉन एफ प्लस 25 इज इक्वल टू 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4f प्लस 100 इज इक्वल टू एफ प्लस 40। 3f इज इक्वल टू -60। तो f इज इक्वल टू आ रहा है -20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ निगेटिव आ रही है, मतलब ये मिरर कौन सा होगा? कॉनकेव। लेफ्ट साइड पे आ रही है ना, लेफ्ट साइड पे आ रही है फोकल लेंथ, यहाँ पे आ रही है। कितने डिस्टेंस पे आ रही है? 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आ रही है लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे आ रही है मतलब ये कॉनकेव मिरर है, निगेटिव आ रही है। यहाँ पे देखो आंसर में लिखा है कि फोकल लेंथ आएगी -20। निगेटिव साइन शोज दैट द मिरर इज अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना था। नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल नंबर 15 होगा। यस, देखो एग्जाम्पल 15 देखो। हाँ,
हाँ, एक सेकेंड ना।